Hi everyone, my name is Waqar Ahmed. I hope you all will be fine. Today is Microsoft Excel lesson number 13 for those one new to this channel. Plan Shift and Microsoft Excel course free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to our channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that notification of every upcoming video can reach you. So let's start. I have opened apply final sheet by double click. This is the worksheet which we have been using since the beginning for our payroll. आपने जैसा लेसन नंबर 10 में यूज की थी वर्कशीट, वो स्कूल की मार्कशीट के हवाले से थी। मैं लेसन 11 को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मूव कॉपी पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने ये लेसन नंबर 11 के बाद रखनी है, तो मैं यहाँ पे लेसन शीट 1 पे सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट कॉपी करता हूँ। तो सवाल ये आपका बनता है कि ये शीट 1 पे मैंने क्यों सिलेक्ट किया। तो अगर आप जिस शीट पे सेलेक्ट करेंगे तो ये उससे पहले शीट आ जाएगी। तो सो जैसे देखें, ओके करता हूँ तो ये शीट के बाद आ गई। मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके भी इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं और अगर आप यहाँ माउस को राइट क्लिक करें तो यहाँ पे रीनेम आ जाता है। मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इसको लेसन नंबर 13 कर देता हूँ। बट आफ्टर दिस हम सीखेंगे कि वर्कशीट को थोड़ा सा एफिशिएंटली कैसे क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ी सी ट्रिक्स मज़ीद सीखेंगे। और दो इट इज़ अ वेरी अनलाइकली कि किसी भी कंपनी में तमाम एम्प्लॉयज़ का हावरली रेट एग्जैक्ट एक जैसा हो। हावरली सिंपलिसिटी के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए हावरली रेट एक जैसा रखा हो, तो किसी भी कॉलम में आपका सम वैल्यू तो किसी भी कॉलम में आप एग्जैक्ट सेम वैल्यू हो, तो इसको एफिशिएंटली वर्कशीट कैसे बना सकते हैं। सो कुछ डेटा हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वी डोंट वी डोंट नीड इट करके मैं इसको इसके बाद हम सीखेंगे कि हम अपनी वर्कशीट को कैसे एफिशिएंटली शीट क्रिएट कर सकते हैं और मज़ीद कुछ ट्रिक्स हम इस लेसन में सीखेंगे। यहाँ पे मैं हावरली रेट टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैं हावरली रेट डाल देता हूँ। ये हावरली रेट जो है हम यहाँ इस वर्कशीट में हमने पे के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप ये पे वाले सेल पे आ जाएं और यहाँ पे F2 सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हावर्स को जो है हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे ये पे के पर्पस में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और मेरा हावरली रेट ये वाला इसने उठाया हुआ है, तो इसको यहाँ से सेल को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है। उसका रीज़न ये है कि इस सेल में अगर आप इसको F2 करके देखें तो इसका सेल इसने यहाँ पे हावरली रेट यहाँ से उठाया है। अगर मैं F5 वाले सेल पे आता हूँ और इसको F2 करता हूँ तो इसने सेल यहाँ पे फुल नेम वाला उठा दिया है। इस तरह अगर मैं नीचे वाले सेल पे आके इसको F2 करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये उसके साथ साथ नीचे मूव हो रहा है। अब करना यहाँ पे ये है कि हमने पहले वाले सेल पे आना है। ठीक है, ये E4 वाला सेल है, तो यहाँ पे मैं F2 क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास ये है B2, तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा लेता हूँ ताकि ये मेरी जो है ये वैल्यू फिक्स हो जाए। इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी ठीक हो गई। अगर मैं इस डाउन वाले वैल्यूज़ पे आ जाऊँ और यहाँ पे F2 क्लिक करूँ तो इसने जो डॉलर वाला जो हमने लगाया था उसने BT को वहीं पर होल्ड कर दिया है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से
डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं माउस का राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट पे आके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, वो एरर की वजह ये है कि जो ये रेफरेंस है इसको ख़त्म कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके, ठीक है, ये टोटल हावर्स है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डॉलर का साइन अगेन लगा लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो ठीक है, ये जिस तरह देखें तो ये मेरे पास, अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी वैल्यू सारी जो हैं वो वापस अपनी जगह पे आ गई। सो अगर अब मैं यहाँ पे हावरली जो रेट है एक ही सेल में चेंज करता हूँ, फॉर सपोज कर इसको मैं 900 कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी ये जो सारी वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब इसमें हमने एक चीज़ कैलकुलेट नहीं की, हर कंट्री के अंदर अपना एक पर्पस होता है कि टैक्स कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे हम अभी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं इसका जो है नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस की मदद से एक कॉलम ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टैक्स, ठीक है, 10% जो है हमारे पास टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कॉलम ऐड करता हूँ, तो पहले हम जो है टेक्स्ट को कैलकुलेट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं फिजिकल टू का साइन लगाता हूँ, ओपन पेरेंथीज, जो ग्रॉस सैलरी वाला सेल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई, और 10% मेरा टैक्स है, और इसके साथ में टैक्स का साइन लगा लेता हूँ, क्लोज पेरेंथीज कर देता हूँ। अब इसमें आपने एक चीज़ ऐड करनी है कि यहाँ पे मैं इसको अगेन F2 में फार्मूले पे आता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके F4 सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा कॉलम फिक्स हो गया। तो अगर आप इसको मैं यहाँ से डाउन की तरफ क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो इसने सारे जो है हमारे टेक्स्ट कैलकुलेट कर दिए। अब अगर यहाँ पे आके मैं इसको F2 करके चेक करता हूँ तो देखिए इसने टेक्स्ट को वहाँ से उठा रहा है, ये टेक्स्ट हमारे चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही सेल को जो है वो फिक्स कर रहा है। यहाँ पे हम नेट सैलरी को जो है कैलकुलेट करते हैं, उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नेट सैलरी, एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, ओपन पेरेंथीज, ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स, और क्लोज पेरेंथीज करता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। और अगर यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नेट सैलरी निकल गई। तो हाउएवर कुछ सूरतों में इस तरह भी होता है कि आपको टैक्स शो करना पड़ता है, तो इस सूरत में जो है आप ये वाला इसका जो तरीका है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक तरीका ये भी होता है कि अगर हमने इसको एक ही कॉलम में शो करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं फार्मूले को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं F2 प्रेस करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने कर्सर को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है ग्रास सैलरी को सेलेक्ट करता हूँ और माइनस करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अभी जो है रेफरेंस थोड़ा चेंज हो गया है, तो यहाँ से मैं इसको नेट सैलरी यहाँ पे ले आता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके में यह हुआ कि आपको जो टैक्स था, टैक्स की अमाउंट थी वो शो नहीं करनी पड़ी, वो टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिख दिया कि 10% उसका टैक्स डिडक्शन हो गया है। तो ये दो तरीके थे, एक तरीके आपने यहाँ पे टैक्स पहले शो किया, और दूसरे तरीके में आपने टैक्स की जो अमाउंट थी वो यहाँ पे नहीं शो की, उसने 10% इस ग्रास सैलरी से इसको काट दिया और यहाँ पे हमारे पास नेट सैलरी आ गई। और इस कॉलम को जो है मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, माउस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इस तरीके में आपके लिए एक आसानी ये बनी, अगर यहाँ पे आप हावरली रेट है तो आप इसको 850 रुपीज़ भी कर सकते हैं, टैक्स है तो टैक्स यहाँ पे आप 12% भी कर सकते हैं। तो आपकी जो पूरी शीट थी, जितने आपने वर्कशीट पे काम किया था, तो वो सारी की सारी एक ही दफ़ा चेंज होगी, बतौर इसके कि आपको हर कॉलम में जो पिछला तरीका था, हर कॉलम में जो है आपको वो चेंज करना पड़े। तो ये उससे थोड़ा सा
मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बेहतर तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगेन ऑफ द पर्पज ऑफ लर्निंग, यहाँ पे मिनिमम टाइप करता हूँ। मिनिमम, मैं कहता हूँ मिनिमम सैलरी, व्हाट इज द न्यू सैलरी। तो यहाँ पे मैं इजिकल टू का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है। और ओपन पेरेंथीज, और यहाँ से ग्रास सैलरी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, उस क्लोज पेरेंथीज करता हूँ। ये हमारे पास मिनिमम सैलरीज आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये मिनिमम सैलरी यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं मिनिमम टाइप कर देता हूँ, मिनिमम, ठीक है। और मैं इस सेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मेरी सैलरीज जो है वो ये वाली जो है ये सेम नहीं आ रही मिनिमम। तो अगर मैं यहाँ पे F2 क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो इसने जो इसकी रेंज है वो इसने गलत सेलेक्ट की हुई है। तो मैं इसको यहाँ से ऊपर ले आता हूँ, इसको मैं ड्रैग करके इस कॉलम पे जब लेके आता हूँ, उसको एंटर करता हूँ, तो इसने मेरी वैल्यूज़ जो थी वो सेम कर दी हैं। अब इसकी जो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब किसी ने एक सवाल पूछा था, तो मैं अगर यहाँ पे एक टाइप करता हूँ और इसको मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो आपके पास ये शो हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो इसको फिर सीरीज करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक तरीका और है, मैं अगर इसको फॉर सपोज कर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, उसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 जो है टाइप करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल दबाता हूँ और यहाँ से क्लिक करके जब इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो ये हमारी जो है सीरीज कंप्लीट हो गई। अगर आप ये यहाँ पे फॉर सपोज करें टाइप करें और इसको यहाँ से अगर आप क्लिक करके यहाँ लेके आते हैं और इस तरीके में अगर आप यहाँ पे टाइप करें और इसको कंट्रोल की मदद से अगर आप इसको नीचे लेके आते हैं, तो ये फिल हैंड की मदद से आपका ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आई होप दिस लेसन विल बी यूजफुल फॉर सम पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।